तो हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा इस चैनल पे, क्योंकि आज का जो आप सबको दिख रहा है इस ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कल दिनांक 16 यानी कि 2026 में प्री बोर्ड के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछने वाला है इंग्लिश के पेपर में। आप सबसे मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आप मजाक में लिए तो 100% पछताने वाले हैं, और ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन कल 100% एग्जाम में आने ही वाले हैं। आप 100% के रूप में ले सकते हैं 98%। अब कोई भगवान तो है नहीं कि 100% आ सकता है, लेकिन ये आशा कर कर, विश्वास कर कर आप पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये उम्मीद करके कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। और मैं इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप सब बहुत अच्छे से देखेंगे। तो जय हिंद, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना रुके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेज, स्टेट, यानी कि भारत देश ऐसा देश है जो गांवों से बिलोंग करता है। सिटीज शहरों से नहीं, टाउन कस्बों से नहीं, स्टेट राज्यों से नहीं, बल्कि गांवों से रिलेट करता है। गांवों से क्या करता है, होता है। तो विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एजुकेशन डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन्स बीइंग्स फ्रॉम, यानी कह सकते हैं कि एजुकेशन ऐसा, शिक्षा ऐसा क्या है जो जानवरों से भिन्न करता है। किससे भिन्न करता है? जानवरों से भिन्न करता है। हमें किससे भिन्न करता है? जानवरों से। गद्दे से भिन्न होकर क्या बन जाओगे? बैल। तो गद्दा से भिन्न होकर बैल बन सकते हो। बुफैलो, भैंस से, अगर भैंस से अलग हो जाओगे तो गाय बन सकते हो, कुत्ता बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। इसलिए आपको जानवरों से भिन्न बनना है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट। ये विकल्प याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर, यानी कि संपूर्ण शब्दों का अर्थ क्या है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिससे संपूर्ण शब्द हो जाएगा? देखो, फुल, फुल का मतलब होता है पूरा, ये बात बिल्कुल श्योर है। होल का मतलब भी संपूर्ण होता है, लेकिन फुल का मतलब होता है केवल पूरा, और होल का मतलब होता है पूरा और समस्त दोनों। इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और एक क्वेश्चन नंबर 4 रहा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित को कंप्लीट करो, यानी कि इसको पूरा करना है। निम्नलिखित वाक्य को क्या करना है? पूरा करना है। ही वांटेड टू टॉक टू हिम, यानी अब बताइए, वह मुझसे बात करने चाहते थे। कोई भी कर सकता है बात, अब मुझसे कोई भी बात कर सकता है। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, एआई हो सकता है, दुनिया में कोई भी मुझसे बात कर सकता है। एनीवन, कोई भी, यानी कोई, एनीवन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, यानी कि समवन, कोई भी बात कर सकता है। तो विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। रीअरेंज द, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 के जगह पे 6 हो गया है, और 6 के जगह पे क्या हो गया है? 5। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 याद रखिएगा, एग्जाम में सीरियल नंबर से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, तो इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूं कि रमेश जंप्ड द पोंड। अब बताओ, रमेश जंप्ड द पोंड, यानी कि रमेश तालाब में कूदता है। इन, तालाब में, लेकिन इन के लिए, यानी तालाब के लिए इन का यूज नहीं होता है। तालाब के लिए इन टू, यानी कि पानी है, तालाब में क्या है? पानी है, इसलिए इन टू, यानी कि विकल्प नंबर डी, यानी कि इन टू में कूदता है। इसलिए तालाब किसमें कूदता है? तालाब कूदता है कि रमेश? रमेश कूदता है किसमें? तालाब में। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स cluster to make a meaningful, choose the मतलब राइट अरेंजमेंट। इसको पढ़ना है और बहुत अच्छे से सही फॉर्म में लिखना है कि कौन सही है। आई मतलब मैं, हिम मतलब उसे, बुक्स मतलब किताबें, टुडे मतलब आज, गेम मतलब दी, मेनी मतलब बहुत सारी, आपको पता ही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये पढ़ के बताओ। आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, gave him I many books today, many books today him I gave, today many books gave him I। चारों विकल्प सही है, बट ये डिफरेंस है कि सही फॉर्म में कौन है। तो विकल्प नंबर ए सही फॉर्म में। कैसे? आई गेव हिम मेनी बुक्स टुडे, आज मैंने उसे बहुत सी किताबें दी।
इसलिए ये विकल्प सही है। और ये कह रहा है कि गिव हिम आई मेनी बुक्स टुडे, आज मैंने उसे किताबें दी, इसलिए ये वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये आप याद रखिएगा कि जरूर मेरी बात, क्योंकि ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कल एग्जाम में आने वाले हैं, सीक्रेट छुपा के रखना है, बताना नहीं है। और फर्स्ट क्लास जाकर आप तुरंत 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाना और 20 के 20 नंबर फुल नंबर आपके आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, यानी ये बताइए कि कौन सा वर्ड गलतनी, मतलब कौन सा शब्द वर्तनीय है, गलत वर्तनीय है। इसमें कौन सा गलत वर्तनीय है? लेट मतलब होता है देर से, गेट मतलब आप जानते ही हैं, गिट मतलब होता है हुक, और गेट मतलब होता है चाल। तो इस गेट वाला विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी, ये वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का। और ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आना ही आना है दोस्त, बिल्कुल आएगा, फिक्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि बताइए कि इसमें कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन है। ही हैज बीन इल मंडे, यानी कि वह सोमवार से बीमार पड़ा है। अब कब से बीमार पड़ा है? सोमवार से। तो ये फिक्स है कि ये सोमवार से ही बीमार पड़ा है। तो ये मतलब निश्चित है कि अनिश्चित? तो आप इतना तो सेंटेंस पढ़ेंगे कि निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर लगता है। तो बिल्कुल श्योर है कि इसमें सिंस, यानी कि विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी थॉट इट टू लिव, या फिर लव टू लव, यानी कह सकते हैं कि मंडेला ने इस प्रेम के बारे में क्या कहा, यानी क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू प्रेम होता क्या है। इसके बारे में पैराग्राफ लिख कर आएगा आपको, आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। और पैराग्राफ बड़ा हो रहा था इसलिए मैं पैराग्राफ लिखा नहीं हूं, बस क्वेश्चन को लिखा हूं और आंसर लिखा हूं। दोज हु एब्यूज, दोज हु फिटर्स, दोज हु एपर्स, या फिर दोज हु हेट्स। तो इसमें विकल्प नंबर कौन से हो जाएगा? विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नफरत करते हैं लोग उसी से प्रेम करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने बताया था? नेशनल मंडेला ने। किसने बताया था? नेशनल मंडेला ने। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, What comes more naturally to the human hearts? Human hearts यानी मानव का जो हृदय है वो प्रकृति रूप से कैसा है, आप बताइए। हार्टेड, क्या बहुत क्रोधित है? लव, कैसा बिहेव करता है, प्रेम करता है? यस, ये हमारा हृदय सबके प्रति दयालु होता है। तो इसलिए विकल्प नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लव। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिए। और इस वीडियो में अभी हम सब आपको बोलेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 लिखकर सॉल्व करके बताकर आपको जल्दी से इस वीडियो से गुड बाय करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु वर ए बंच ऑफ क्रॉक्स इन लेंचो वीव्स। लेंचो वीव्स यानी लेंचो वीव्स के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स गॉड नेगबोर फ्रेंड्स, यानी किसके पास, बताइए किसके पास रहता था? तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जल्दी ही मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 तक बताए थे, तो 12 देखो फास्ट, और वीडियो बहुत शॉर्ट बनाएंगे, कम से कम 12 मिनट से पहले बना देंगे। हु इज द ऑथर ऑफ नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कह रहा है कि नेशनल मंडेला जो है वो इसकी किताब के लेखक कौन है? नेशनल मंडेला वॉक टू फ्रीडम, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो नेशनल मंडेला के बुक के लेखक जो है वो नेशनल यही होंगे, नेल्सन रोसिवाल्स मंडेला, ये होंगे। तो विकल्प नंबर सी। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के श्वेत राष्ट्रपति कौन है पहले, यानी कि कौन थे पहले, कौन थे? तो कह सकते हैं कौन थे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? फास्ट बताइए, विकल्प नंबर यही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का भी नेशनल मंडेला ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेम द पोएट ऑफ द एबव पोएम, यानी सपोज कीजिए कि सबसे पहले कविता, यानी कि इस नेम की कविता किसने लिखा था? तो कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने लिखा था? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा था। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉग कम्स, यानी कोहरा कब आता है? कोहरा आता है, कोहरा कैसे आता है? क्विकली, बहुत तेज तेज, लॉर्डली, धीरे धीरे,
स्लोली धीरे धीरे, स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, लाउडली मतलब तेज तेज नहीं, साइलेंटली चुपचाप। कोरा कैसे आता है? तो चुपचाप आता है, साइलेंटली आता है। विकल्प नंबर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? एकदम बिल्कुल 100% सही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? वेयर हैड ए हॉर्सेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को पूरा करना। आप बताइए किससे पूरा करेंगे? फर्स्ट, इन हिज ओन हाउस नहीं, इन हिज फ्रेंड्स नो, इन लंदन नो, इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। यानी ये जो पढ़े थे तो कहाँ पढ़े थे? जेल के पुस्तकालय में। कहाँ पढ़े थे? जेल के पुस्तकालय में। विकल्प नंबर डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। विकल्प डी वाला ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। 17, वेयर डिड एजेबल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट फ्रॉम, यानी अमेरिकन एसेंट फ्रॉम कहाँ गए थे? फर्स्ट बार बताइए। विकल्प नंबर है बोस्टन। कहाँ गए? बोस्टन। विकल्प नंबर है बोस्टन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हु वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। सक्सेसफुल हैंड किसके हैं? तो कह सकते हैं हरि सिंह का। किसका? हरि सिंह वाला विकल्प नंबर सही होगा। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहां से देखिए, हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन थे? हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था? एक फिलोसफर था, एक साइंटिस्ट था, एक पॉलिटिशियन था, एंड एक एन आर्टिस्ट। तो ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, फिलोसफर भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी मेरे पास है। तो मैं अब आप सब पहले इतना विश्वास करके इस वीडियो को देखो और 20 को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओ। बाकी जो लिखने के तरीके हो और मतलब इस चैनल पे अपलोड करा दी जाएंगे। हु वाज मिस्टर हेरट। मिस्टर हेरट कौन थे? तो वो क्या थे? फर्स्ट क्लास बताइए। एक वर्टिजिनरी सर्जन थे। एक वर्टिजिनरी क्या थे? सर्जन थे। तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन आप सब इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। यही क्वेश्चन मैंने बताया हूं जब सब वाला जितना भी क्वेश्चन है। और ये रहा सेट 1। आप देखिए यहां से खूब अच्छे से, ये सेट 1 यानी 1 से लेकर 7 तक। और फिर ये देखिए 8 से लेकर 13 तक। ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 14 से लेकर यहाँ पे अब सब दिया है। 14, 15, 16, 17, 18 तक सब दिया है। उसके बाद से आइए इसमें भी देख लीजिए। यहां से सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है ना। सब के सब क्वेश्चन हम वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं और आप सब इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे उम्मीद करते हैं। तो जय हिंद। मिलते हैं कल इंग्लिश के पेपर के बाद।